HRT यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम धूप और मिट्टी जो होती है उसका हमारे शरीर के लिए कितना महत्व है, कितना फ़ायदा है, ये हम जान लेने वाले हैं। अभी हम सूर्य की धूप में खड़े हैं, तो ऐसे 10-15 मिनट अगर हम सुबह सूर्य की धूप में खड़े रहेंगे तो हमारे शरीर में किस प्रकार एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी और किस प्रकार हम पॉजिटिव हो जाएंगे। सूर्य की किरणों से जो भी विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है उससे हमारे शरीर की एनर्जी जो है वो बढ़ती है, और वो एनर्जी हर रोज़ बढ़ती रहे इसके लिए हर रोज़ और हफ्ते में 1-2-3 बार तो हम ये धूप ले सकते हैं। और ऐसे जैसे हम गाँव में भी देखते हैं, सुबह सुबह जब चाय पीने के बाद 8-8:30 बजे के दरमियान ये जो लोग ऐसी ठंड के मौसम में ऐसे चौक में या रास्ते के किनारे आकर बैठ जाते हैं और ये सुबह की धूप लेते हैं, तो ये सुबह की धूप जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारी त्वचा को भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। प्राकृतिक वातावरण में अगर हम कुछ देर रहते हैं और कुछ वक्त बिताते हैं तो हमें भी एक प्रकार की प्रसन्नता मिलती है। तो यहाँ हरियाली है, धूप है, और इसकी वजह से यहाँ की ऑक्सीजन लेवल जो है वो ज़्यादा है, इसका भी फ़ायदा हमारे शरीर के लिए होता है। इसके साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो भी हमारे मन में आता है, और ये भी वातावरण जो है, खुली हवा जो है, इस हवा की भी एक बात होती है। जैसे सन बात होती है वैसे हवा की भी बात होती है। जैसे ऐसे प्राकृतिक वातावरण में हम अगर नंगे पैर ऐसे मिट्टी पर चलते हैं तो ये मिट्टी से हमारा नाता भी रहता है, और ये मिट्टी की वजह से हमारी जो पैरों की जो मालिश है वो होती है। नीचे के तलवे जो है इन तलवों की मालिश होती है और उसका फ़ायदा हमारे शरीर के लिए होता है। तो ऐसे ये मिट्टी के ऊपर चलने से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को इस मिट्टी से मालिश करवाते हैं, और हमारे शरीर का जो भी तंत्र है, यंत्र है, वो सुधारता है, वो सुधारने के लिए उसकी मदद होती है। तो ऐसे नंगे पैर कुछ देर के लिए हम ऐसी मिट्टी में चले और धूप में भी सन बाथिंग का प्राकृतिक वातावरण में अगर हम सिर्फ देखते भी हैं, पेड़ों की तरफ देखते हैं, सूर्य की तरफ देखते हैं और ऐसे वातावरण में रहते हैं तो आँखों के लिए भी इसका फ़ायदा होता है। और ये पॉजिटिव एनर्जी किस प्रकार बढ़ती है, तो जैसे हम सोचते हैं कि कुछ हम परेशानियों से घिरे रहते हैं, डिप्रेशन से घिरे रहते हैं, तो ये डिप्रेशन जो है, परेशानियाँ जो है, ऐसे प्राकृतिक वातावरण में हम जब भी कुछ वक्त बिताते हैं तो वो सब डिप्रेशन जो है वो दूर हो जाता है और हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ वक्त अगर हम इस प्रकार से बिताएंगे तो हमारे मन में जो भी ये डिप्रेशन है वो निकलने में, बाहर निकलने में मदद हो जाएगी। देखो अभी ये पूरी तरह खेती है, हरियाली है, ये पेड़ है हरे हरे, जैसे ये नीम का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, आम का पेड़ है, और ये जो पूरी खेती है और ये जो पेड़ है इसमें से ये जो ऑक्सीजन निकलता है। और अगर हम देखें धीरे इधर वो शिखर पर, यहाँ हिल पर ये मंदिर भी है। तो इस प्रकार के वातावरण में हम कुछ वक्त अगर बिताएंगे तो हमारे मन को एक प्रकार का सुख और शांति मिल सकती है। ऐसे वातावरण में देखो ये बिल्ली भी हमारे पास बैठी हुई है, कैसी सुख शांति से वो बैठी हुई है। ऐसे वातावरण में अगर कुछ वक्त हम बिताते हैं तो हमें भी एक प्रकार का आनंद मिलता है, और कुछ वक्त यहाँ बिताने के बाद हम अपने जो भी कार्य करते हैं उसमें जब जाते हैं तो एक प्रकार का आनंद महसूस होता है।